Hello guys, welcome to Voice Flow new course. This is episode 1. In this course, we are going to see basic to advanced level voice flow. इस इस कोर्स में हम बेसिक से लेके एडवांस तक अपना खुद का एआई चैटबॉट किस तरह से बना सकते हैं हम वो देखने वाले हैं। वॉइस फ्लो एक नो कोड और लो कोड एआई चैटबॉट बिल्डर है। वॉइस फ्लो का यूज करके हम अपना खुद का एआई चैटबॉट बना सकते हैं। इस कोर्स में हम एआई एजेंट या फिर आप एआई चैटबॉट कह सकते हो कैसे बना सकते हैं वह हम यूजिंग वॉइस फ्लो सीखने वाले हैं। इस कोर्स इस कोर्स के तकरीबन 10 लेक्चर होने वाले हैं। इन 10 लेक्चर में स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर हमारा है बेसिक्स ऑफ वॉइस फ्लो। इस लेक्चर में हम वॉइस फ्लो से बेसिक से यानी अकाउंट क्रिएशन से लेके सारे ब्लॉक्स वॉइस फ्लो में कौन कौन से होते हैं या फिर वॉइस फ्लो का डैशबोर्ड को हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं आज के वीडियो में। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आपको सिंपली वॉइस फ्लो के वेबसाइट पे जाना है, voiceflow.com पे। ओके, आपको जाने के बाद बुक अ डेमो पे क्लिक करना है। सॉरी, आपको जाने के बाद इस तरह से आपको जाने के बाद क्रिएट स्टार्टेड फ्री पे क्लिक करना है। जैसे जैसे ही यह फॉर्म ओपन हो जैसे ही यह फॉर्म ओपन हो जाता है तो आपको अपना फुल नेम डालना है। मैं अपना डालता हूँ। ओके, जो भी आपका ईमेल आईडी है, सपोज अभी के लिए मेरा है। अभी मैं इसको लॉग इन करके आपको आगे के स्टेप दिखाता हूँ। सॉरी, मैं अभी इसको साइन अप करके मैं आपको आगे के स्टेप दिखाता हूँ। आपका जैसे ही साइन अप प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको एक डैशबोर्ड ओपन हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे आपको ठीक है सिंपली करना है, इजी प्रोसेस है। ओके, ओके, कुछ स्टार्टर टेम्पलेट वगैरह सिलेक्ट करना है कि ये वो पूछ रहा है। ओके, हम स्टार्टिंग में बेसिक टेम्पलेट ही रखते हैं। ओके, फिर हम सिंपली गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। अगर कुछ वेब पेजेस वगैरह है या वो इंपोर्ट करनी है तो वो कर सकते हो। मैं सिंपली इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ क्योंकि कुछ वेबसाइट वगैरह नहीं है। इस तरह से डेटा इस तरह से डेटा लोड हो गया। यहाँ पे हमने अपनी यूआरएल वगैरह कुछ नहीं डाले थे, इसलिए वॉइस फ्लो ने अपनी खुद की यूआरएल ली है, इसलिए मैं अभी इसको डिलीट करता हूँ। ओके, आप अपनी वेबसाइट की यूआरएल यहाँ पे पुट कर सकते हो। सिंपली आपका यह एआई एजेंट का आपका चैट एजेंट का डैशबोर्ड ऐसे दिखाई देता है। सिंपली हम मेन अपना जो भी मेन डैशबोर्ड है हम उस पे जाते हैं अभी। यह आपका मेन डैशबोर्ड है। ओके, इस डैशबोर्ड पे आप पे न्यू एजेंट क्लिक करके आप न्यू एजेंट क्रिएट कर सकते हो। फिलहाल हमने क्यूएनए नाम से एक एजेंट क्रिएट किया था, वो है। यहाँ पे आप राइट ऊपर के यहाँ पे आप वॉइस फ्लो की कुछ फाइल इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास वॉइस फ्लो का रेडीमेड टेम्पलेट है तो यहाँ पे आप सिंपली इंपोर्ट पे क्लिक करके अपना वॉइस फ्लो का टेम्पलेट आप इंपोर्ट कर सकते हो। कि अभी हम अपने एजेंट के ऊपर डिज़ाइनर के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको क्यू एजेंट का
एजेंट का डैशबोर्ड यहाँ पे दिखाई देता है। एजेंट को हम यहाँ पे मैं थोड़ा साइड करता हूँ। ओके, यहाँ पे यहाँ पे वर्क फ्लोज है। वहाँ पे वर्क फ्लोज के अंदर ओके, यह रेडीमेड वर्क फ्लो वॉइस फ्लो की तरफ से आया है। ओके, अभी मैं इसको ये करता हूँ क्लियर। हम पूरा बेसिक से समझने वाले हैं। ओके, यहाँ पे वर्क फ्लोज आप एडिट कर सकते हो, आप मल्टीपल वर्क फ्लोज बना सकते हो। उसके साथ साथ नॉलेज बेस है। नॉलेज बेस के अंदर आप अपने एआई एजेंट को नॉलेज डेटा ऐड कर सकते हो। मल्टीपल सोर्सेस है, अगर आप अपनी वेबसाइट की यूआरएल इंपोर्ट कर सकते हो, साइट मैप आपका वेबसाइट का वो डाल सकते हो, या फिर आप अपलोड कुछ पीडीएफ वगैरह है तो वो डाल सकते हो, या फिर आप प्लेन टेक्स्ट भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आपको साइट मैप नहीं पता तो सिंपली मैं बता देता हूँ। साइट मैप होता है कि आपके साइट का स्ट्रक्चर, अगर आप कुछ वेबसाइट वगैरह ओन करते होंगे तो हम एसईओ के लिए हम अपने वेबसाइट के साइट मैप बनाते हैं। साइट मैप का यूज़ करके गूगल का जो क्रॉलर होता है वो इजीली अपने वेबसाइट को आइडेंटिफाई करता है या फिर स्क्रॉल करता है। वही साइट मैप जहाँ पे ऑल लिंक्स, ऑल वेबसाइट के लिंक्स वगैरह मेंशन होते हैं। सपोज मैं एक वेबसाइट लेता हूँ extronTech.com। ओके, यह एक वेबसाइट है। यहाँ पे हम इसका साइट मैप देखते हैं। साइट मैप आई थिंक यही होना चाहिए .xml, या फिर ठीक है एक बार ट्राई करते हैं। आई डोंट कंफर्म दैट। ओके, हाँ, यही लिंक होती है साइट मैप। ओके, index.xml इस तरह से कुछ आपके वेबसाइट के अंदर होता है। आप सिंपली यह लिंक आपके क्यूएनए एजेंट को साइट मैप के अंदर आप डाल सकते हो। डॉट साइट मैप डॉट एक्सएमएल इस तरह से होती है। यह हो गया। ओके, आगे आता है फंक्शंस। सिंपली फंक्शन होता है कि आप अपना क्रिएट कस्टम कोड लिखते हो। ऐसा समझ सकते हो कि हम मैं अपना कुछ क्रिएट फंक्शन करता हूँ कि कुछ कस्टम कोड लिखता हूँ, वो फंक्शंस के अंदर आता है। प्रॉम्प्ट्स एक सेक्शन होता है, मैं जब वर्क फ्लोज बनाऊंगा तब ये बाकी की चीज़ें वहाँ पे आ जाएंगी। ओके, नेक्स्ट होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी आप ओके, इंटीग्रेशन आप अपने चैटबॉट को अपने वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करते हो। यहाँ पे वो एपीआई कीज वगैरह प्रोवाइड करता है। यहाँ पे पब्लिश, ओके, कौन कौन से वर्जन आपने पब्लिश किए, यहाँ पे ऑल लिस्टिंग रहती है। हिस्ट्री कौन कौन सी है, आपने कौन कौन सी रिलीज वगैरह की है। नेक्स्ट टैब है ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट टैब के अंदर जो भी आपके एजेंट के साथ जो भी आपके एजेंट के साथ चैट करेगा वो हिस्ट्री यहाँ पे रहती है। ओके, यहाँ पे एक एनालिटिक्स सेक्शन है या और एक सेटिंग्स वाला सेक्शन है जहाँ पे आप बेसिक चैटबॉट की सेटिंग वह हम फ्यूचर में देखने वाले हैं। ओके, मेनली हम अभी वर्क फ्लोज पे जाते हैं और हम अपना वर्क फ्लोज कैसे क्रिएट कर सकते हैं क्यूएनए के लिए। ओके, सिंपली ओके, सबसे पहले हम जो बेसिक ब्लॉक्स है वॉइस फ्लो के अंदर वो समझ लेते हैं। ओके, ये जो ये एआई वाला ब्लॉक है वो अभी डिग्रेड होने जा रहा है, इसलिए हम उस पर फोकस नहीं करेंगे कि वो यूज़ नहीं कर सकते अभी। वॉइस फ्लो ने उसके अंदर अपडेट्स किए बहुत सारे, इसलिए। ओके, फर्स्ट है टॉक। आप इस तरह से समझ सकते हो कि चैटबॉट हमसे बोलता है कि फर्स्ट उसमें आता है मैसेज। ठीक है, मैसेज प्रॉम्प्ट यहाँ पे हम ये स्टार्ट होता है यहाँ से अपना वॉइस एजेंट, मतलब सॉरी, अपना चैट एजेंट स्टार्ट होता है। ओके, इन मैसेज ब्लॉक हम कुछ मैसेज लिख सकते हैं। हेलो, वेलकम। ओके, इस तरह से सिंपली यहाँ पे आप इसके अलग अलग वेरिएंट्स भी बना सकते हो। वेरिएंट्स यानी मल्टीपल्स फॉर्म। ओके, सपोज हाय देयर। ओके, इस तरह से अलग अलग मैसेज जनरेट होके चैट एजेंट अपना डिसाइड करेगा कि कौन सा किस समय दिखाना चाहिए। और
आप भी अपना कंडीशन लगा सकते हो कि सपोज ऐसा कुछ वेरिएबल वगैरह है तो तब यह दिखाया जाए, यह मैसेज वगैरह, ठीक है। अभी इसकी कुछ इतनी ज़रूरत नहीं है, ओके। नेक्स्ट है प्रॉम्प्ट। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट सेक्शन में एआई का सेक्शन है। यहाँ पे हम अपने खुद के प्रॉम्प्ट क्रिएट करते हैं, ओके। यहाँ पे हम अपने खुद के प्रॉम्प्ट क्रिएट करते हैं। लाइक सपोज कुछ वेरिएबल्स वगैरह मैंने दिया है, सपोज मैंने वॉइस फ्लो हिस्ट्री, ओके ठीक है, सिंपली वी ऑफ मेमोरी, ओके। इस तरह से एक वेरिएबल प्रीमेड आता है। यहाँ पे हम अपना खुद का, ठीक है, यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट होता है और नीचे यूजर प्रॉम्प्ट होता है। सिस्टम प्रॉम्प्ट यानी आप सिंपली दे सकते हो यू आर क्यू एन ए एजेंट, ओके। यहाँ पे हम यूजर के अंदर सपोज कुछ क्वेश्चन का लिखेंगे, सपोज क्वेश्चन, ठीक है, यह दिया, आंसर, आंसर द क्वेश्चन लाइक gentleman, ओके। इस तरह से हम यहाँ पे अपना खुद का प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बना सकते हैं, ओके। हम इसमें आगे डिटेल में जाएंगे जैसे हम देखेंगे। ये बेसिक तो आपको समझ में आया आया ही होगा, ओके। ओके, ये हो गया प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। आगे का इमेज कार्ड है। यहाँ पे हम अपनी इमेजेस को ऐड कर सकते हैं, या फिर आप आपकी इमेज की यूआरएल भी यहाँ पे पुट कर सकते हो, सिंपली इजी है, ओके। नेक्स्ट है कार्ड्स, ओके। कार्ड्स यानी इमेज और टेक्स्ट दोनों आते हैं। सपोज मैंने ऊपर इमेज अपलोड की, अ, देखते हैं कुछ इमेज वगैरह है तो, ठीक है, अभी रहने दो, मैं दिखाऊंगा। पहले इमेज और बाकी के कार्ड का टाइटल और इन्फॉर्मेशन आती है। नेक्स्ट है करोजल, ओके। करोजल में क्या होता है कि मल्टीपल कार्ड्स इंक्लूड होते हैं इसमें, सिंपली कार्ड वन कार्ड टू, आप बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पे करोजल में कनेक्ट ऐड कर सकते हो, ओके। सपोज मैं और एक कार्ड ऐड किया मैंने, ऐसे बहुत सारे कार्ड ऐड कर सकता हूँ और वो करोजल में चलेंगे। जैसे आपने फेसबुक पे देखा होगा करोजल ऐड आती है, ओके, उस तरह से। नेक्स्ट है, ओके, टॉकिंग जो सेक्शन है वो तो हो गया। लिसन, लिसन यानी जो भी अपना वॉइस असिस्टेंट है वो सुनता है, मतलब लिसन मतलब वो कैप्चर वगैरह करता है। सपोज हमने यहाँ पे, अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ, ओके। लिसन के अंदर सपोज मैंने बटन्स, हम वॉइस, सपोज यहाँ पे बटन्स ऐड कर सकते हैं। सपोज हाय देयर, हेलो, ठीक है, मैंने बटन से ऐड किया है हेलो, फिर उसके बाद किया हाय, ओके। इस तरह से हम मल्टीपल बटन्स ऐड कर सकते हैं और उसका फ्लो भी डिफाइन कर सकते हैं। सिंपली बटन हो गए। चॉइस, ओके, चॉइस लाइक अ बटन ही आप से कर सकते हो। सिंपली आप बटन को इंटेंट अटैच नहीं कर सकते, ओके। इंटेंट, इंटेंट इस, ठीक है, इंटेंट में आपको आगे समझाता हूँ, पर सिंपली याद रखो कि आप उसको इंटेंट अटैच नहीं कर सकते, इसलिए आपको, ठीक है, अभी मैं बटन्स को डिलीट करता हूँ। चॉइस, ओके। सिंपली आपको यहाँ पे भी ऐसे ही बटन क्रिएट बटन प्लस हेलो, ओके। सिंपली ये इसकी इसी तरह है बटन्स की तरह, पर आप इसको इंटेन अटैच कर सकते हो, ओके। इंटेन में आपको आगे समझाता हूँ, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है कैप्चर। सपोज यूजर कुछ इनपुट दे रहा है, सपोज मैं इसको हटाता हूँ। सपोज यूजर ने कुछ टाइप वगैरह किया है तो वो कैप्चर में होता है। आप कैप्चर को एंटिटी सेलेक्ट कर सकते हो या फिर एंटायर यूजर रिप्लाई किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट है लॉजिक ब्लॉक, कंडीशन ब्लॉक है। यहाँ पे आप अपनी इफ एल्स की कंडीशन डालते हो। आप प्रॉम्प्ट भी डाल सकते हो या फिर बिजनेस लॉजिक के अंदर इफ
की कंडीशन, या फिर आप सिंपली जावा स्क्रिप्ट का कोड भी यहाँ पे लिख सकते हो इस तरह से। नेक्स्ट है सेट। सेट भी इम्पोर्टेंट है। आप किसी वेरिएबल को कुछ सेट वैल्यू सेट करते हो यहाँ पे। ठीक है, सपोज मैंने लिया यूज़र आईडी और इसको वैल्यू दी मैंने, वेरिएबल में भी दे सकता हूँ या फिर मैंने अभी स्टैटिक देता हूँ। ओके, 1 2 3, ओके, सेट हो गई ये वैल्यू। इस तरह से सेट एआई वर्क करता है। सॉरी, नॉट सेट एआई ओनली, इस तरह से सेट ब्लॉक वर्क करता है। क्योंकि सेट एआई एक वॉइस फ्लो में पहले एक फंक्शन था, इसलिए वो बार बार सेट एआई आ रहा है। ओके, सीधे यहाँ पे सेट वेरिएबल इसका नाम है। ओके, आगे कंपोनेंट। कंपोनेंट इज लाइक, ओके, ठीक है। कंपोनेंट हम बाद में देखेंगे, अभी हम देख लेते हैं आगे का। यहाँ पे अगर आपको अपना चैट एंड करने, तो यहाँ एंड आता है। नेक्स्ट थोड़ा एडवांस हो जाता है। ये सारे ब्लॉक्स हम आगे ये सारे ब्लॉक्स हम आने वाले लेक्चर्स में देखने वाले हैं कि इन डिटेल में इन सभी ब्लॉक्स का यूज़ करके आप अपने चैटबॉट को एडवांस लेवल तक कैसे बना सकते हो। ओके, हम अपने आज का जो एजेंडा है, सिंपल, आपको ये समझ में आया होगा कि ब्लॉक्स कौन से होते हैं। ओके, और थोड़ा मैं इसके डैशबोर्ड के बारे में बता देता हूँ। ओके, यहाँ पे शेयर बटन है। आप यहाँ से अपना शेयर, सपोज आपने कुछ डेमो बनाई, आपको दिखाना है किसी को, आप सिंपली शेयर प्रोटोटाइप करके इसको आप पासवर्ड भी अटैच कर सकते हो, या फिर सिंपली कॉपी लिंक करके आप वो लिंक, ठीक है, आप सिंपली वो लिंक सामने वाले को भेज सकते हो। ओके, इस तरह से वो आपका वहाँ से टेस्ट हो गया। यहाँ पे ओनली शेयर, पब्लिश, यानी सपोज आपका चैटबॉट पूरा हो गया बन के, आप उसको पब्लिश कर सकते हो जो आपके वेबसाइट पे डिप्लॉय होगा। आपको डिप्लॉयमेंट तो आगे बताने वाले हो, किस तरह से आप डिप्लॉय कर सकते हो अपने वेबसाइट पे। ठीक है, रन होता है। आप सिंपली, आपको टेस्ट करना है अपना एजेंट वर्क कैसे कर रहा है। यहाँ पे आपको ट्रेन भी करना पड़ता है। ठीक है, हेलो वेलकम, इस तरह से सपोज मैंने यहाँ पे डाला हे हाय। ओके, ठीक है, यहाँ पे अभी आगे पाथ कनेक्टेड नहीं है, इसलिए वो खत्म हो गए। ओके, इस तरह से आप अपना एजेंट रन कर सकते हो सिंपली। ओके, मैं अभी इन सारे ब्लॉक्स को डिलीट करता हूँ। हाँ, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, इंटेंट। ओके, हम इंटेंट को बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे। ओके, कई लोगों को इंटेंट समझने में डिफिकल्ट, कई कई लोगों को इंटेंट समझने में डिफिकल्टी होती है। ठीक है, हम सिंपली एक सैम्पल फ्लो बनाते हैं। वेलकम, हाउ आई कैन हेल्प यू। ठीक है, मैं इसके वेरिएंट्स बना रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैं चॉइस ब्लॉक को डालता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं बटन्स क्रिएट करता हूँ, लाइक सर्विस। ठीक है, मैंने यहाँ पे सर्विस किया। ओके, इंटेंट, यहाँ पे हमें क्रिएट इंटेंट प्ले क्लिक करना है। इंटेंट आप सिंपली इस तरह से समझ सकते हो कि सपोज सपोज मैं यहाँ पे बटन ना सिलेक्ट करके कुछ अपना टाइप कर रहा हूँ। ओके, आंसर, यहाँ पे यूज़र के पास दो ऑप्शन होते हैं, या फिर यूज़र एक टाइप कर सकता है, या तो वो बटन को सिलेक्ट कर सकता है। सपोज यूज़र ने टाइप किया, तो कैसे पता चलेगा सपोज यूजर ने टाइप किया है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन से वर्क फ्लो, कौन से फ्लो की तरफ हमको जाना है, किस बटन को यूजर कर रहा है। इसलिए इस समय इंटेंट काम आता है। इंटेंट
जो यूजर की क्वेरी है, उस जो रिलेटेड अपना बटन क्रिएटेड है, उसको वो फ्लो डायरेक्ट करेगा। सपोज मैंने यहाँ पे इंटेंट का नेम डाला है सर्विस। ओके, मैंने यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, आप डाल सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे सर्विस ही डाल देता हूँ। हाँ, यहाँ पे मैं अलग अलग फ्रेज डाल सकता हूँ। आई वॉन्ट सर्विस अबाउट हाउस क्लीनिंग। ठीक है, सिंपली मैं इसको मल्टीपल जनरेट कर लेता हूँ। सपोज कोई इस तरह से अलग अलग नेचुरल लैंग्वेज में यूज़र इनपुट डालेगा, तो अपना जो भी इंटेंट है उसको ग्रैब कर लेगा। मतलब जो भी, सपोज मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, सपोज मैंने बटन पे क्लिक नहीं किया, मैंने सिंपली मैसेज टाइप किया, फिर भी अपने फ्लो को पता चल जाएगा कि उसको आगे कहाँ पे प्रोसीड करना है। सिंपली आप उसे इंटेंट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे है लिसन फॉर अदर इंटेंट। ओके, यहाँ पे मैं इसको ऑन रखा हूँ। ओके, इस तरह से इस तरह से आप मल्टीपल बटन्स ऐड कर सकते हो और उनको इंटेंट ऐड कर सकते हो। ओके, मैंने सेकंड डाला। अ, यहाँ पे बटन क्रिएट प्लस पे क्लिक करके बटन क्रिएट करता हूँ, हेल्प। मैंने न्यू इंटेंट क्रिएट करता हूँ, हेल्प। आई हेल्प। सिंपली अभी आपको इंटेंट क्या है, इंटेंट के बारे में, इंटेंट वर्क कैसे करता है, वो तो समझ ही गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। मैंने सिंपली क्रिएट इंटेंट पे क्लिक कर दिया। ओके, इसी तरह से स्टार्ट ब्लॉक को भी आप ट्रिगर्स या इंटेंट ऐड कर सकते हो। ठीक है, आप अगर कुछ सपोज यूजर ने ऐसा कुछ मैसेज टाइप किया, तो वो आप सपोज आप मैंने कुछ ऐसा सेट किया कि यूजर सपोज ऐसे ऐसा मैसेज टाइप करें, तो यूजर को फिर से स्टार्टिंग से उसको वर्क फ्लो की तरफ ले जाना है, तो आप अपने ट्रिगर नोड को भी अपना इंटेंट ऐड अटैच कर सकते हो। क्लियर? इवेंट थोड़ा एडवांस हो जाता है, फिर हम आगे इवेंट को मैं आगे आने वाले कोर्स में बताने वाला हूँ। एज इट इज सिंपल। ओके, चलो आगे का फ्लो बनाते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिया, अभी हमको जो भी यूज़र क्वेश्चन डालेगा या फिर बटन के ऊपर क्लिक करेगा, तो हमें कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है। ओके, सभी सपोज मैं अभी के लिए एक एआई ब्लॉग डालता हूँ कि आपको कहाँ पे प्रॉम्प्ट पे जाना है। यहाँ पे आपको न्यू प्रॉम्प्ट पे क्लिक करके अपना प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करना है। सपोज यूज़र लास्ट अटरेंस, जो भी यूज़र डालेगा, यहाँ पे अभी हमने कैप्चर ब्लॉक को यूज़ नहीं किया है, इसलिए जो भी यूज़र डालेगा तो लास्ट अटरेंस इस वेरिएबल में फिलअप हो जाएगा। यहाँ पे हम डालेंगे यू आर जनरल क्यू एंड Q&A इंस्ट्रक्टर। इस तरह से अपना सिस्टम प्रॉम्प्ट हो गया है। यहाँ पे वॉट एवर यूजर आस्क गिव द क्वेश्चन। सिंपली मैंने यहाँ पे अभी कुछ डाला है। आप यहाँ पे अपनी मैसेज हिस्ट्री भी ऐड कर सकते हो। ओके, सिंपली सेटिंग्स के अंदर आप मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो, कौन सा मॉडल चाहिए। सपोज मैंने GPT-4 मिनी किया। यहाँ पे आप टेम्परेचर सेलेक्ट कर सकते हो कि कितना रैंडम होना चाहिए, कि सपोज एआई को अपना थिंक करना है या फिर डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए, कि ठीक है एआई को हम सोचने
मतलब हम एआई को लिमिट लगा रहे हैं, आप नॉट क्रिएटिवली मत सोचो कि लिमिटेड इसमें। ओके, स्वीट पॉट 2.3 होता है इसका मैक्सिमम। मतलब इसके लिए कितने टोकन्स यूज होने चाहिए आंसर के लिए, आप उसका भी ले सकते हो। ओके, अगर आपको कुछ जेसन आउटपुट चाहिए तो इस तरह से आप वो भी यहाँ पे दिख सकता है। ओके, अभी मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, कैंसल। इस तरह से अपने मैं इसको नाम देता हूँ सैम्पल। ओके, और मैं कट करता हूँ। ओके, एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको एडिट करता हूँ, सैम्पल के जगह सर्विस सर। ओके, फॉर मतलब अभी के लिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, गिव द लिस्ट ऑफ सर्विसेज ऑफ हाउस क्लीनिंग that we provide as a demo। ओके, यहाँ पे मैं सिस्टम प्रॉम्प्ट को चेंज करता हूँ, यू आर अ सर्विस इंस्ट्रक्टर। मैं सिंपली कट करता हूँ, आप यहाँ से टेस्ट भी कर सकते हो। ओके, बाय द वे, चलो एक बार ट्राई करते हैं इसको, रन, रन। ओके, मैं सपोज यहाँ पे मैं बटन पे ना क्लिक करके यहाँ पे टाइप करता हूँ सिंपली, आई वॉन्ट द सर्विस। सॉरी बाय द, यहाँ पे हाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, चलता है उतना तो। ओके ठीक है, देखा ही होगा आपने, देखो इंटेंट ने कैसे कैप्चर किया। जैसे मैंने यहाँ पे डाला आई वॉन्ट सर्विस, ये उसने बराबर उसके ब्लॉग को रिडायरेक्ट कर लिया। इस तरह से इंटेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ पे अपना आउटपुट आ गया। ओके, इस तरह सिंपली। यह हो गया। तो इसके अंदर एक होता है नो मैच। सपोज यूजर ने कुछ भी क्वेरी पूछ ली और अपने इंटेंट में वो क्वेरी नहीं है, तो वो ब्लॉक नो मैच को जाएगा सिंपली। यानी यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट डाल सकता हूँ, रीप्रॉम्प्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको पाथ भी ऐड कर सकता हूँ। सपोज कुछ अलग ही पाथ देना है, सपोज मैच नहीं हुआ तो मैं अलग ही सपोज एआई मॉडल लगा के या फिर कुछ अलग ही मैसेज इनको सिलेक्ट बता सकता हूँ। इस तरह से सिंपली आपको नो मैच को ऑन करना है। इसके बाद फॉलो पाथ आफ्टर रीप्रॉम्प्ट, यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट भी डाल सकते हो इस तरह से। यहाँ पे आप अपने हेल्प के लिए अलग ब्लॉग बना सकते हो। ओके, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे अभी हम कैप्चर ब्लॉक को यूज करने वाले हैं। यहाँ पे हम एंटायर यूजर रिप्लाई, जो भी यूजर एंटिटीज यानी सपोज कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स वगैरह को लेना है, या फिर एंटायर यूजर रिप्लाई। ओके, इस तरह से। ठीक है, अभी हम एंटायर यूजर रिप्लाई को कैप्चर करेंगे। आप आप खुद के यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, या फिर लास्ट अटरेंस में कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे न्यू किया और इसका नाम दिया क्वेश्चन, और मैंने सिंपली क्रिएट वेरिएबल पे क्लिक किया। ठीक है, ऑलरेडी क्वेश्चन एग्जिस्टेड है, क्वेश्चन वन करता हूँ मैं। क्योंकि इस तरह से हमारा वेरिएबल क्रिएट हो गया, और जो भी यूजर अपना कंटेंट डालेगा तो वो इसमें कैप्चर, क्वेश्चन वन में कैप्चर हो जाएगा। सिंपल है। ओके, यहाँ पे मैं आगे
अपना एआई ब्लॉक लगा सकता हूँ, सिंपली प्रॉम्प्ट। और मैं अपने यहाँ से सिंपली एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं आंसर क्वेश्चन करता हूँ और सिंपली लास्ट में एंड कर देता हूँ अपने चैट को। या फिर सपोज यूज़र को मुझे और देन ब्लॉक दिखाना है तो मैं इसको यहाँ पे फिर से रिकनेक्ट कर सकता हूँ। ओके, ये लूप चलती रहेगी। सपोज मैंने यहाँ पे अभी रन करके देखा, रन टेस्ट। अभी देखो उसने अलग ही मैसेज हमें दिया है, हाउ डी वाई। ओके, लेट्स मतलब यहाँ पे क्या हुआ एक बार हम देख लेते हैं। बैक पे क्लिक करते हैं। ओके, ऐसा कुछ। ठीक है, देखो यहाँ पे वेरिएंट्स में एक शॉर्ट फॉर्म क्रिएट हो गया है, हाउ डी वाई। ओके, हाउ अ डे, लाइक दैट, इसलिए वो हमें दिखाई दिया है। दैट्स इट। ओके, रन टेस्ट पे क्लिक किया। नाइस, ठीक है, मैंने रैंडमली डाल दिया। ग्रेट, आई एम रेडी टू हेल्प विद क्वेश्चन 0, what would you like to know? Feel free, ask me anything and I will do best to provide. ओके, फिर से वही दिखा रहा है। ठीक है, I want is car, रैंडमली डाल दिया। ठीक है, कार इज अ व्हीकल दैट पीपल यूज ट्रैवल। ओके, इस तरह से हम अपना खुद का, ये बहुत ही बेसिक है, मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे कंपोनेंट यूज करना बताया है। चैट ब्लॉक क्या होता है आप इसको जरूर एक्सप्लोर करना। इस तरह से मल्टीपल आप खुद से ट्राई करके देखना एक बार, इसे आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो। मैंने जो भी चीज़ें आज की वीडियो में बताई वो बेसिक है, फिर भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके हम अपना एडवांस लेवल तक अपना वॉइस, सॉरी, चैटबॉट बना, चैटबॉट, चैट एजेंट बनाने वाले हैं। बाय द वे, अभी वीडियो बहुत ही लंबी हो गई, पर मैंने बेसिक से लेके जो, जिन्होंने वॉइस फ्लो को आज तक कभी देखा ही नहीं होगा, उनको नीचे लेवल के जाके मैंने सब सिखाया है। कुछ चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आएंगे तो इतना कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपने पहली बार एक्सप्लोर किया होगा तो ठीक है, मैं लास्ट में अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, स्टार्टिंग में ध्यान नहीं रहा। ओके, मैं अपनी खुद की एआई एजेंसी रन करता हूँ। वहाँ पे मैं कंपनीज को एआई चैटबॉट और वॉइस एजेंट में बनाने में हेल्प करता हूँ। स्टार्टिंग में सिर्फ मैं, मुझे अपना खुद का प्रमोशन नहीं करना था, मुझे प्योरली अपने कंटेंट डिलीवरी पे फोकस करना था। ओके, मैंने यह सीरीज इसलिए स्टार्ट की है कि द मेन रीज़न इज, मुझे मैंने इससे पहले एक वॉइस फ्लो का वीडियो क्रिएट किया था। वो इससे बेसिक ही था वो भी, पर मैंने, उसने कमेंट किया था कि मुझे आ, आ, और उसने कमेंट किया था कि आप वॉइस फ्लो पे ऊपर अलग अलग और वीडियोस बनाओ। इसलिए मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हम मैं पूरा कोर्स ही रिकॉर्ड करता हूँ, आप बेसिक से लेके एडवांस तक किस तरह से जा सकते हो। थैंक यू, अगर आप सच में एक लास्ट तक देख रहे होगे तो थैंक यू वेरी मच।